हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्ट एजुकेशन डीएलएड सेकंड ईयर का फर्स्ट यूनिट, जो कि है हमारा अंडरस्टैंडिंग आर्ट एंड आर्ट्स इन एजुकेशन। बाकी यूनिट्स भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है यूनिट 2, 3, 4, 5, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकती हैं। अब जो ये वाली यूनिट है, इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे आर्ट क्या होता है, आर्ट एजुकेशन क्या होता है, साथ में एस्थेटिक सेंस क्या होती है और उसकी एजुकेशनल रेलिवेंस क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। साथ में आर्ट्स एज पेडागोजी पढ़ेंगे, लर्निंग एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, और साथ में इनकी इंपॉर्टेंस अपर प्राइमरी क्लासेस पे क्या है, और साथ में जो है हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने में आर्ट्स का कैसे यूज कर सकते हैं। साथ में हम आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, इसकी नीड और इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ हमारे एजुकेशनल थिंकर्स जो कि आर्ट से रिलेटेड थे, जैसे कि टैगोर जी, देवी प्रसाद जी, एलियट डब्ल्यू इस्नर जी एंड जॉन डीवी। ये सब जो है इन्होंने जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है या जो भी इनका आर्ट से रिलेटेड था, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आर्ट एजुकेशन को शुरू करने से पहले या उसका मीनिंग जानने से पहले आर्ट क्या होता है। आर्ट बेसिकली वे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड थॉट्स। हम अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को जिस माध्यम के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं वो आर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सैड है, आपने ड्राइंग की, आपने उसमें कलर्स अलग अलग यूज किए, तो उस आर्ट के थ्रू आप अपनी फीलिंग, सैडनेस, हैप्पीनेस या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। आप देखते हैं ना, बहुत जो पेंटिंग्स वगैरह है, आर्ट जो स्ट्रक्चर्स है, वो बहुत महंगे बिकते हैं, क्योंकि बेसिकली उसमें एक फीलिंग होती है जो आर्ट से बहुत रिलेटेड होता है, तो उन चीज़ों को समझ पाता है। तो आर्ट बेसिकली एक वे ऑफ लिविंग होती है, जिसमें हम अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज को दूसरों तक डिस्क्राइब कर पाते हैं। अगर हम आगे और भी आर्ट की बात करें, तो आर्ट इज अ यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। सभी लोग आर्ट के थ्रू, पहले देखो भाई अजंता केव्स वगैरह में भी क्या होता था, आर्ट बोलो, आप पेंटिंग्स बोलो, तो वो पेंटिंग्स वगैरह करते थे, जो भी बनाते थे स्ट्रक्चर उन केव्स में, तो उससे क्या होता था, हमें पता चलता था कि वो एक्चुअली बताना क्या चाह रहे हैं। तो एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, हम अपने एक्सप्रेशन को क्रिएट कर पाते हैं, बता पाते हैं। इट इज ऑफ्टन अ लैंग्वेज दैट एक्सप्रेसेस आवर एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस इन वेरिड फॉर्म्स। बेसिकली ये क्या है, एक वे है जिसके थ्रू हम वर्ल्ड में अपने परसेप्शन को, अपने आइडियाज को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। वे ऑफ कम्युनिकेशन है, एक बेसिकली एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। और भी इसकी कुछ डेफिनेशंस है, जैसे कि एरिस्टोटल के थ्रू है। आर्ट इज डिफाइंड बाय एरिस्टोटल एज द रियलाइजेशन इन एक्सटर्नल फॉर्म to offer true idea and is traced back to the natural love of imitation which characterize human and to pleasure which we feel in recognizing likeness। बेसिकली क्या फील कर रहा है, आर्ट का मतलब नहीं होता कि किसी को कॉपी करना, आर्ट का मतलब होता है सेल्फ का कुछ निकालना, सेल्फ से कुछ अपने पर्सपेक्शन के साथ, अपने इमेजिनेशन के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ उस चीज को एक्सप्रेस करना, वो हमारा आर्ट होता है। अगर हम और एक और डेफिनेशन की बात करें, बहुत छोटी सी है, एल्बर्ट हबर्ड की। इन्होंने बोला है आर्ट इज नॉट अ थिंग, इट इज अ वे। ये कोई चीज नहीं है, ये एक वे है, एक परसेप्शन है। यहाँ पे भी लिखा था वे टू एक्सप्रेस, ठीक है, ये है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे आर्ट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, विजुअल, परफॉर्मिंग, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आर्ट और विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट की बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है, आर्ट की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे मैंने इसका फ्लो चार्ट बना दिया है। सबसे पहला तो ये हमारी इमोशनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का वे है, मीडियम है, मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशनल फीलिंग को एक्सप्रेस करने का मीडियम। हमारी इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हम कितना इमेजिन कर पाते हैं। साथ में हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। साथ में हमारे अंदर एक एस्थेटिक सेंस या फिर ब्यूटी टुवर्ड्स अदर थिंग्स, उसके लिए हमारे अंदर ब्यूटी डेवलप करता है। साथ में ये यूनिवर्सल है, हर जगह पे आर्ट का यूज होता है। साथ में आर्ट हमें एंशिएंट पीरियड के बारे में भी नॉलेज देता है। हमने बोला ना भी, हमने केव्स के अंदर जो पेंटिंग्स पाई थी वो भी आर्ट थी। उसके बाद हमें कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस पार्ट, हम अपने माइंड, आई, हैंड, सब चीज़ों का कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो इसमें कोऑर्डिनेशन हो जाता है। साथ में ये वैल्यूज, स्टूडेंट्स के अमंग वैल्यूज को डेवलप करता है। साथ में ये हमारी क्रिएटिव एबिलिटीज को एनर्जाइज कर देता है, एकेडमिक अचीवमेंट को बढ़ा देता है,
और साथ में हमारे अंदर एक सेंस जो होती है वो डेवलप कर देता है, और साथ के साथ हमारी अटेंशन स्पैन, हम किसी चीज़ पे कितनी देर तक अटेंशन कर पाते हैं वो बढ़ा देता है, और हमारी जो कैपेसिटी है उसको डेवलप करता है। तो बेसिकली आर्ट के बहुत सारे फायदे हैं, ये हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज वेल एज हमारा अटेंशन टाइम भी ये बढ़ा देता है। फिर हमारा धीरे धीरे आता है आर्ट एजुकेशन। व्हाट इज आर्ट एजुकेशन? आर्ट तो हमने समझ लिया, बट आर्ट की एजुकेशन इज समथिंग दैट वी गेट, मीन्स ये एक मीडियम है बाय विच स्टूडेंट डेवलप मेनी स्किल्स पावर्स इन देमसेल्फ। एक ऐसी स्किल, आर्ट एजुकेशन एक ऐसी स्किल है जिसके थ्रू बच्चा अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स को डेवलप कर लेता है, और बहुत ज़्यादा उसको इस चीज़ से अपने आप को ही डेवलप कर लेता है, इसके थ्रू डेवलप देमसेल्फ। ठीक है, आर्ट एजुकेशन बेसिकली इसका एम होता है कि बच्चों के अंदर वो चीज़ों को, ब्यूटी को समझे और उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड कर पाए। तो ये हमारा आर्ट एजुकेशन सिखाता है। आर्ट एजुकेशन बेसिकली अ प्रोसेस दैट एनकरेजेस सेंसरी एक्सप्लोरेशन। सेंसरी मतलब हम अपने सेंसेस का यूज करके एक्सप्लोर करते हैं जब चीज़ों को, वो हमारी आर्ट एजुकेशन होता है, क्योंकि हम इसमें सुनते हैं, इमेजिन करते हैं, समझते हैं, देखते हैं, और उसको पेपर में, पेंटिंग की फॉर्म में, डांस की फॉर्म में, म्यूजिक की फॉर्म में जब हम उसको इलैबोरेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो हमारी इमोशन से जुड़ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या होता है, हमारा म्यूजिक, डांस हम देखते हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं, हमें सब कुछ ऐसा लगता है हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली वो एक आर्ट का फॉर्म है जिससे हम अपने आप को उस चीज से रिलेट कर पाते हैं। देन आता है इसके कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव्स या आर्ट एजुकेशन के, जैसे कि ये हमारे अंदर क्रिएटिविटी डेवलप कर देता है, साथ में जो भी अंडरलाइन वैल्यूज है आर्ट की उसको डेवलप करता है। आर्ट हमें सिखाता है ना, आर्ट एजुकेशन, कि आर्ट की एक्चुअल में इंपॉर्टेंस क्या है। साथ में ये हमें एक्सप्लोर और एंगेज करने में मदद करता है। उसके बाद ये प्यूपिल की अटेंशन को इंक्रीज कर देता है। साथ में एंजॉयमेंट और सेटिस्फेक्शन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम रिलैक्स फील करते हैं। साथ में हमारी स्किल, नॉलेज को डेवलप करता है। कुछ और पॉइंट्स इसमें आ जाता है कि ये जो है हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर देता है, पॉजिटिव वैल्यूज ले आता है, साथ में हमारा आर्ट के अंदर लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है, और हमारी जो मेथडोलॉजी है उसको एनहांस करता है, हमारी राइटिंग स्किल्स डेवलप करता है, साथ में जो है हमारे मेथड, हमारी प्रोडक्शन और हमारी स्किल, इन सबको इम्प्रूव कर देता है। तो आर्ट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके थ्रू हम जो है बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। अब जब हम इम्पोर्टेंस की बात कर रहे थे तो हमने एक वर्ड जाना था, एस्थेटिक वैल्यू डेवलप हो जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्थेटिक इन एजुकेशन? तो एस्थेटिक इन एजुकेशन मीन्स ब्रांच ऑफ फिलोसफी डीलिंग विद सच नोशंस एज द ब्यूटीफुल, द अगली, द कॉमिक। मतलब जब हम चीज़ों के टुवर्ड्स हमारी इमोशंस जाग जाते हैं, हम उनका परसेप्शन थ्रू सेंसेस देने लग जाते हैं, वो होती है हमारी एस्थेटिक सेंस। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फ्लावर देखा, हमें उसकी ब्यूटी बहुत अच्छी लगी, उसके ऊपर हमने जो रिस्पॉन्ड दिया वो हमारी एस्थेटिक सेंस होती है, वो हमारी एस्थेटिकनेस होती है उस टुवर्ड्स दैट। हम उस आर्ट को पहचान पाए, समझ पाए, हम उस क्रिएशन को तारीफ कर रहे हैं, उसके टुवर्ड्स जो है हमारा एक परसेप्शन है, अपनी सेंसेस का यूज करके उसके टुवर्ड्स अपना फोकस दे रहे हैं, तो ये हमारा आ जाता है आर्ट, एस्थेटिक इन आर्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात बोले परसेप्शन थ्रू सेंसेस, सेंसेस के थ्रू हम अपना परसेप्शन दे रहे हैं। साथ में डिसिप्लिन ऑफ स्टडी, मतलब ये एक डिसिप्लिन हो, बेसिकली ये क्या करता है, आर्ट का क्या पर्पस है वो हमें समझाता है कि क्यों एक आर्ट चीज़ों को हम समझ रहे हैं, क्या एक चीज़ की वैल्यू है, क्या हम उस पर रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। साथ में हम एप्रिसिएशन कर पाते हैं आर्ट का थ्रू एस्थेटिक सेंस। हमारे अंदर एस्थेटिक सेंस नहीं है, हम किसी की भी टुवर्ड्स सीरियस नहीं होंगे, किसी की भी चीज़ें समझ नहीं पाएंगे, तो ये डेवलप करता है। साथ में एग्जामिन करता है कि किसी चीज़ को कौन सी चीज़ ब्यूटीफुल बनाती है, फनी बनाती है, एंटरटेनिंग बनाती है या बोरिंग बनाती है। हम किसी चीज़ को देखते ही यार बड़ा बोर फील हो रहा है, या किसी को देखते हैं ओह वाओ यार कितना बढ़िया है, ये उस आर्ट को जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हमें शो किया जा रहा है, अमेजिंग कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल ईजी आप रिलेट कर पाएंगे, आप बैठे हैं एक थिएटर में या फिर आप एक ऑडिटोरियम में बैठे हो और डांस परफॉर्मेंस हो रहा है, लाइव डांस परफॉर्मेंस है, काफ़ी अच्छी तरीके से डांस वगैरह हो रहे हैं और एकदम काफी मस्त सा डांस हो रहा है बिल्कुल। फिर क्या होगा, आप एकदम एनर्जेटिक फील करेंगे, आपके अंदर उस आर्ट फॉर्म को देख के एक पॉजिटिविटी आएगी। तो उससे क्या हुआ, पता चला ना आपको, उस आर्ट के अंदर आपने वो एस्थेटिक सेंस उसकी समझी। तो ये एस्थेटिक सेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हमारे अंदर एस्थेटिक सेंस होगी, एस्थेटिकनेस इन एजुकेशन होगी, तो उससे क्या क्या फायदे हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। सबसे पहला, हमारे अंदर एक एप्रिसिएशन की भावना आएगी, हम चीज़ों को अप्रिशिएट कर पाएंगे, नेचर के टुवर्ड्स एप्रिशिएशन आएगी।
हम चीज़ों का एक्सपीरियंस अच्छे से कर पाएंगे, हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्रिएटिव कैपेबिलिटीज हमारी डेवलप होगी। साथ में अपब्रिंगिंग, हम चीज़ों को सीखेंगे, मतलब उनके टुवर्ड्स हमारा परसेप्शन बन जाएगा, एक ब्यूटीफुल हम अपनी तरीके से उस चीज़ को समझ पाएंगे। साथ में ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट में हेल्प करता है और हमारे लिए लर्निंग के एरियाज को बहुत ज़्यादा ओपन अप कर देता है। साथ में हम जो है हमारे अंदर ये एबिलिटी डेवलप करेगा कि हम चीज़ों को देखें, उसकी ब्यूटी को समझें और उसकी हार्मनी को समझें। हम जो है एक अपने अंदर क्रिएटिविटी की भावना लेके आए, हम चीज़ों को इमेजिन करके उसके टुवर्ड्स जो है उसके आर्ट फॉर्म की अप्रिसिएशन कर सके। ये सारी चीज़ें जब हम आर्ट एजुकेशन को डेवलप करते हैं, आर्ट एजुकेशन सीखते हैं, तो हमारे अंदर ये एक सेंस डेवलप होती है जो सबके अंदर होनी चाहिए। इससे ही हम किसी चीज़ को समझ पाते हैं कि वो अच्छा है या बेकार है। अब इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, जब हम एक सैड फिल्म देखते हैं तो हम सैड हो जाते हैं, मतलब वो आर्ट फॉर्म इस तरह से था, उसने हमारे अंदर एक एस्थेटिक सेंस है ना, उस एस्थेटिक सेंस में हम उस आर्ट वर्क को समझ पाए और हमने उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड कर दिया। हम रोने लग गए या फिर हम बहुत सैड हो गए, हम एकदम अपने आप से रिलेट कर पाए। वो एस्थेटिक सेंस है जो हमें उससे जोड़ पाती है, मतलब एक ऐसी सेंस जो हमें उस आर्ट फॉर्म से जोड़ के रखती है। या फिर हाउ डू वी फील व्हेन वी वॉच अ फनी प्ले। फनी प्ले देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप हंसने लगते हैं। तो मीन्स हमारी एस्थेटिक सेंस जो है हमें हेल्प करती है, हम उससे रिलेट कर पाते हैं और उसको हमारी लाइफ में, मतलब हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी व्यूज एक्सप्रेशन में हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये हम एस्थेटिक के थ्रू सीख पाते हैं। नेक्स्ट हमारे एक टॉपिक आता है आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक सेंसिबिलिटी। सेंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये एक एबिलिटी होती है, हम किसी चीज़ के बारे में क्या कितना अवेयर है और क्या फील करते हैं। ठीक है, अब हम कितने सेंसिबल है उस चीज़ के टुवर्ड्स। तो आर्टिस्टिक वैल्यू जो होती है, हम उस आर्ट फॉर्म को, अगर कोई कॉम्प्लेक्स आर्ट फॉर्म है तो हम उसको भी समझ पाते हैं, वो हमारी आर्टिस्टिक वैल्यू हो जाती है। और एस्थेटिक हमने समझ ली, अपनी सेंसेस के टुवर्ड्स हम उस चीज़ में ब्यूटी ढूंढ पाते हैं। अगर हम एस्थेटिक सेंसिबिलिटी की बात करें तो ये एक एबिलिटी होती है, हम किसी चीज़ को कितना एस्थेटिकली परसीव कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। और उसी जगह पे अगर हम आर्टिस्टिक की बात करें तो सेंसिबिलिटी माइट अलाउ अस टू अंडरस्टैंड इवन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वर्क ऑफ आर्ट। अगर कॉम्प्लेक्स वर्क है आर्ट का, उसको भी समझने में हेल्प करती है हमें आर्टिस्टिक वैल्यू। तो हमारे अंदर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी है तो भी बढ़िया है, और एस्थेटिक सेंसिबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आर्ट को हमने दो पार्ट में बांट दिया है। दो टाइप्स के आर्ट होते हैं हमारा, एक विजुअल आर्ट होता है हमारा और एक होता है परफॉर्मिंग आर्ट। पहले पढ़ते हैं विजुअल आर्ट के बारे में। विजुअल आर्ट समथिंग जिसको हम देखते हैं जो 2D और 3D शेप में होता है बेसिकली, या कोई पेंटिंग हमने देखी, या कोई स्कल्पचर रखा हुआ है, कोई पोस्टर बना हुआ है, कोई स्टैचू खड़ा है, ये सब हमारे विजुअल आर्ट हो जाते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। बेसिकली ये अनमूविंग होते हैं और ये एक प्लेस पे रहते हैं और हम इनको ऑब्जर्व करते हैं। तो विजुअल आर्ट की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या करते हैं, इसके बारे में हम बेसिकली ये टेंजिबल फॉर्म में होते हैं। ये आर्ट फॉर्म होती है जिसको हम व्यू करके, देख के समझते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाता है कोई पेंटिंग, कोई फोटोग्राफ, कोई स्कल्पचर, ये सब हमारे विजुअल आर्ट के फॉर्म हो जाते हैं। अगर हम विजुअल आर्ट को आगे देखें तो विजुअल आर्ट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। बेसिकली सबसे पहले हमारा लाइन, शेप, फॉर्म, कलर, टेक्सचर, पर्सपेक्टिव, स्पेस, वैल्यू और रिदम। अब इसको एक एक करके पढ़ेंगे। बेसिकली ये सब करके विजुअल आर्ट में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, एक एलिमेंट है। सबसे पहले अगर हम लाइन की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन होती है। मे बी वर्टिकल, सीधी खड़ी हुई लाइन, हॉरिजॉन्टल, लेटी हुई लाइन, डायगोनल, टेढ़ी लाइन, एंगुलर लाइन, एंगल बनाती हुई लाइन, वेवी लाइन, वेव की तरह लाइन, और स्पाइरल लाइन, स्पाइरल की तरह। जैसे अब मैं दोबारा बता देती हूँ, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ऐसे वेवी सी लाइन हो गई, स्पाइरल लाइन हो गई। तो लाइन को देख, अब यहाँ पे आप इन सबको देख रहे हो ना, इनके फीचर, ये एलिमेंट्स है, तो ये भी एक विजुअल आर्ट का फॉर्म हो जाता है। देन आता है शेप। शेप बेसिकली एक एरिया होता है जो लाइन से मिलके बनता है। मान लो मैंने लाइन को जोड़ के एक स्पेस बनाया, तो शेप बनाया, तो शेप बेसिकली एनक्लोज्ड बाय द लाइंस होता है। ये भी एक टाइप का, मतलब विजुअल आर्ट का ये एक एलिमेंट होता है। अब शेप डिफरेंट शेप्स हो सकती है, मे बी सर्कल शेप, ओवल शेप, रेक्टेंगुलर शेप, ट्रायंगल शेप, कुछ भी हो सकता है। फिर आता है फॉर्म, किस तरह से हमने उस चीज को बनाया है। जो भी हम विजुअल आर्ट में बना रहे हैं, फोटो है या कोई भी स्कल्पचर है, कोई पेंटिंग है, तो उसका फॉर्म कैसा है, क्या थिकनेस है, क्या डेप्थ है,
किस शेप से उसको बनाया है, तो वो सारी चीजें आ जाती है। देन आता है उसका कलर। कलर इंपॉर्टेंट पार्ट है। कलर क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर है, प्राइमरी कलर या सेकेंडरी कलर है, ठीक है, ये सब हमें हेल्प करता है। अगर हम बात करें वार्म कलर्स की, कुछ वार्म कलर्स भी होते हैं, कुछ डार्क। हम वार्म कलर से सॉफ्टनेस शो करते हैं और डार्क कलर से अपना गुस्सा शो करते हैं, तो बेसिकली उसमें भी एस्थेटिक्स ऐसा लगता है। तो विजुअल आर्ट में जब हम डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज करते हैं, जैसे कूल हो गए या वार्म कलर्स हो गए, तो उससे हम अपनी फीलिंग्स को दर्शा रहे हैं, वो भी एक फॉर्म आर्ट का होता है। तो कूल कलर्स में आ जाते हैं आपके रेड, येलो, ऑरेंज और वार्म कलर में, सॉरी, और कूल कलर में आपके आ जाते हैं ग्रीन, पर्पल और ब्लू। ब्लू कलर से क्या हो जाते हैं, हम कूल हो जाते हैं। तो ये जो है हमारे कलर्स हो जाते हैं, ये हमारे विजुअल आर्ट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगर हमारे प्राइमरी कलर्स की, तो प्राइमरी कलर होते हैं हमारे येलो, ब्लू और रेड। अगर हम सेकेंडरी कलर्स की बात करते हैं तो ग्रीन, ऑरेंज और वॉयलेट। ये सारे जो है हमने चारों टाइप्स के कलर की बात करी। फिर आता है स्पेस। स्पेस भी एक एलिमेंट होता है हमारे विजुअल आर्ट का। इसमें क्या होता है, बेसिकली टू टाइप्स के स्पेसेस होते हैं, पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस। पॉजिटिव स्पेस जो कि बेसिकली उस सब्जेक्ट मैटर को शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमने एक ड्राइंग बनाई, ये ड्राइंग बन गई, यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ है, तो ये वाला जो स्पेस है ये पॉजिटिव स्पेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट मैटर है, और बचा हुआ स्पेस हमारा नेगेटिव स्पेस हो जाएगा, जिस स्पेस में कुछ भी ड्रॉ नहीं है, जहाँ पे विजुअल आर्ट फॉर्म नहीं हो रखा है। ये फिर आता है टेक्सचर। किस तरीके का टेक्सचर है, जो भी हमने बनाया है, जो भी हमारे पेंटिंग है, या जो भी जिस टाइप का भी हमारा विजुअल आर्ट है, नेचुरल टेक्सचर है या फिर मैनमेड टेक्सचर है या कॉपीड टेक्सचर है। नेचुरल में जैसे पेड़ है, देखा विजुअल है वो, अब हम उसको टच करके देख रहे हैं, उसका टेक्सचर कैसा है, नेचुरल टेक्सचर है। एक पिक्चर है, बनाई है इंसान ने, मैनमेड टेक्सचर है, या फिर कॉपीड टेक्सचर है। कभी कभी हम बिल्कुल सेम चीज को यूज करते हैं। फिर होता है नेक्स्ट हमारा आ जाता है पर्सपेक्टिव। क्या हमारा पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स दैट थिंग। पर्सपेक्टिव बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम जो है एक चीज को शो करते हैं, क्या किस लेंथ में है, किस ब्रेड्थ में है, क्या साइज है, ये उसके पर्सपेक्टिव को शो करता है, ठीक है ना, कितनी मतलब उसकी किस तरह से वो शो कर रहा है। हाँ लो, मैं एक गली का व्यू बना रही हूँ, एक आर्ट व्यू बना रही हूँ, गली को शो कर रही हूँ, तो अब उस गली के पर्सपेक्टिव को शो करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा किस लेंथ के साथ बनाना पड़ेगा, क्या व्यू बनेगा, कितनी साइड्स होंगी, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब हम विजुअल आर्ट को परफॉर्म करते हैं। फिर आता है हमारा वैल्यू। ये भी एक एलिमेंट है आर्ट का। बेसिकली ये लाइट और डार्क सरफेस के बारे में हमें शो करता है। क्या कोई भी जो भी हम विजुअल आर्ट देख रहे हैं वो डार्क लाइट किस तरह से है, उसके थ्रू हम उसकी फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा हमने विजुअल आर्ट समझा, उसके सारे एलिमेंट्स को एक एक करके समझा। अगर विजुअल आर्ट का आ जाता है तो आप विजुअल आर्ट और इंपॉर्टेंस में वो विजुअल और दोनों बताई थी, क्रिएटिविटी, इमेजिनरी पावर, वो सब लिखेंगे। फिर आता है हमारा परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग बेसिकली इसकी तरह नहीं होता, इससे थोड़ा अलग होता है। परफॉर्मिंग में हम चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, इसमें चीज़ें मूविंग होती है, इंटेंजिबल होती है, बेसिकली दिख रही होती है, पर स्टिल हम जो है उसको फील करते हैं, देखते हैं, व्यू करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस बाय सम मीडियम, किसी मीडियम के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हंसाना चाहती हूँ तो मैं हंस के दिखा रही हूँ, मैंने अपने फेस एक्सप्रेशन के थ्रू दिखाया, या फिर मैंने जेस्चर्स, अपने हाथ पैर हिलाए, बॉडी मूवमेंट किया, इनके थ्रू आपको शो किया कोई भी चीज, या फिर हैंड और आई की मदद से हमने किसी चीज को एक्सप्रेस किया। ये भी एक वे और एक्सप्रेस का है, बट ये टेंजिबल वे है जिसमें हम चीजों को टच फील कर सकते हैं, बट 2D और 3D शेप में होता है, और ये अनमूविंग होता है, सबसे बड़ी बात। और इसमें चीजें मूविंग आपको शो रही है, जैसे हमें डांस परफॉर्मेंस दिखाऊं तो ये क्या हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट हो गया। या म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, रिदम के साथ चल रहा है, तो वो सब चीजें हमारी परफॉर्मिंग आर्ट में आ जाएगी। जो भी चीजें, ड्रामा हो गए, रोल प्ले हो गए, उसमें लोग एक्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम मूविंग होती है चीजें, वो हमारी परफॉर्मिंग। हम जिस चीज को परफॉर्म कर रहे हैं, देख तो हम उसको भी रहे हैं, ऑब्जर्व तो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, पर स्टिल वो चीज मूविंग है, यहाँ पे वो चीज स्टिल खड़ी हुई है, हम उसको देख रहे हैं, दैट इज विजुअल फॉर्म ऑफ आर्ट। और जब हम चीजों को मूव करता हुआ, वो कुछ शो कर रहा है, उसके थ्रू हम फील कर रहे हैं या हम उसको रिलेट कर पा रहे हैं, वो हमारी परफॉर्मिंग आर्ट होता है। अब परफॉर्मिंग आर्ट की मतलब बेसिकली हमारे एग्जांपल डांस, म्यूजिक और ड्रामा। तो अगर हम पहले डांस को ले लेते हैं, हमारे अलग अलग पार्ट है, तो डांस बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी मूवमेंट हम करते हैं एक रिदमिक वे में, ठीक है, यूजुअली म्यूजिक के ऊपर एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर अच्छे से हम उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक पावरफुल इंपल्स की तरह काम करता है डांस, हमारे को वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, वे ऑफ फीलिंग होता है, वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, डांस के कुछ एलिमेंट्स है, जैसे मूवमेंट में अगर हम बोले तो हम इसमें चीजों को मूव कर रहे हैं, रिदम, एक रिदम के ऊपर चल रहे हैं, डिजाइन, किसी
पर्टिकुलर डिजाइन पे फोकस्ड है और हम चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। देन आता है हमारा म्यूजिक। म्यूजिक भी एक फॉर्म है जिसमें हम पिच, रिदम, इनको एक साउंड क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। ये अब म्यूजिक डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं लाउड बहुत तेज बजने वाले, कुछ होते हैं सॉफ्ट जो धीरे बजते हैं, कुछ होते हैं मेलोडियस बहुत अच्छे सुहावने से, प्लीजेंट से, कुछ रोमांटिक होते हैं, कुछ जॉयफुल होते हैं और बहुत कुछ अनप्लीजेंट हो जाता है। तो ये म्यूजिक का टाइप हो जाती है। अब म्यूजिक के भी कुछ एलिमेंट है। जब भी म्यूजिक बज रहा होता है तो म्यूजिक में हमारी बेसिकली किस तरीके की पिच है, तेज है, धीरे है, हार्मनी कितनी है, साइलेंस कितना है, स्वर कितनी है, ठीक है। उसके बाद रिदम कैसी है, फॉर्म और टेक्सचर कैसा है, टिम्बर कैसा है और कैसी मेलोडी है। तो ये सब चीज़ों को देख के हम जो है उस म्यूजिक, उसकी फॉर्म को समझ के परफॉर्मिंग आर्ट में ये इंक्लूड करते हैं। देन आता है ड्रामा। ड्रामा जो है ये एक वर्ड है जो एंशिएंट ग्रीक वर्ड एक्ट और डीड से लेके गया है। एक्ट और डीड, किसी चीज़ को परफॉर्म करना, ठीक है। बेसिकली ड्रामा जो है चिल्ड्रन को डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। उनकी थिंकिंग डेवलप होती है, वो अपने आप को एक्सप्रेस इजीली कर पाते हैं। बच्चा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनता है थ्रू ड्रामा। हम देखते थे ना रोल प्ले वगैरह स्कूलों में बहुत करवाए जाते थे, इससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, ठीक है। इसके भी कुछ एलिमेंट्स है। स्पीच, बोलना जरूरी है भाई, ड्रामा कर रहे हो स्पीच की जरूरत है। उसके बाद साइलेंस के थ्रू भी ड्रामा हो सकता है। देन मूवमेंट भी जरूरी होती है, स्टिलनेस भी जरूरी होती है, साथ में लाइट, डार्कनेस, हर चीज को इंक्लूड करके एक ड्रामा बनता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारी आर्ट में, आर्ट की फॉर्म है और आर्ट को और अच्छा बनाने में हेल्प करता है। फिर आ जाता है इसी के बाद, ये तो हो गया हमारा विजुअल परफॉर्मिंग पूरा कंप्लीट। देन आता है आर्ट इंटीग्रेशन। व्हाट इज आर्ट इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक को दूसरे से रिलेट करते हुए उसको जोड़ के पढ़ाना, जोड़ के उसको शो करना। तो आर्ट के थ्रू हम काफी सारी चीजें सिखा सकते हैं। आर्ट इंटीग्रेशन के थ्रू हम बच्चों को आर्ट से जोड़ते जोड़ते कुछ चीजें सिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम आर्ट में बच्चे से बहुत सारी शेप्स बना रहे हैं, बच्चे से हमने ट्रायंगल बनवाया, क्यूब बनवा लिया। तो जब हम ये चीजें बनवा रहे हैं तो बच्चे के अंदर एक आर्ट वाली फीलिंग आ गई, वो आर्ट का काम कर रहा है और साथ में उसको मैथ का शेप वाला कॉन्सेप्ट हमने सिखा दिया। तो जब हम एक सब्जेक्ट को आर्ट के साथ जोड़ देते हैं तो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बन जाता है, बच्चा इंटरेस्ट लेता है और बेटर रिटेंशन होती है। लर्निंग बाय डूइंग होना शुरू हो जाता है, बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ बेनिफिट्स की आर्ट इंटीग्रेशन की, तो बच्चे जो है बेसिकली उनकी स्किल्स डेवलप होती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज बच्चों को मिलती है, बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, बच्चा लर्निंग जल्दी कर पाता है, मोटिवेट करता है बच्चे की जो है साथ में पार्टिसिपेशन के साथ बच्चों के अंदर मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं, बच्चे के आइडियाज डेवलप हो जाते हैं, बच्चा क्रिएटिव बन जाता है और साथ में उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। तो मीन्स आर्ट इंटीग्रेशन से बच्चा काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाता है और इससे बहुत सारा फायदा बच्चे को भी होता है और जब भी हम किसी चीज़ को समझाना चाह रहे हैं वो इंटरेस्टिंग और मोर पावरफुल इफेक्टिव बन जाता है। तो अब जब हमने ये सारी चीज़ें समझ ली तो कुछ एजुकेशनल थिंकर्स भी हुए हैं जिन्होंने आर्ट एजुकेशन के बारे में बात की है। तो इनके नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, देवी प्रसाद, एलियट डब्ल्यू स्नर, विक्टर लोवेनफेल्ड, जॉन डीवी एंड हॉवर्ड अर्ल गार्डनर। 1 मार्क्स में ये भी आ सकता है कि हॉवर्ड गार्डनर का पूरा नाम या फिर इनकी बर्थ डेट, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर 7 मई 1861, एलियट डब्ल्यू स्नर 1933 में बर्थ हुआ था, जॉन डीवी 20 अक्टूबर 1859 में, देन हॉवर्ड गार्डनर 11 जुलाई 1943 में। और एक चीज़ और याद रखना, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसने फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक लिखी, तो हॉवर्ड गार्डनर की फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक थी और इन्होंने नो इंटेलिजेंस के ऊपर बात की थी और बेसिकली ये सभी किसी से रिलेटेड थी, आर्ट से रिलेटेड थी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से रखना, इनके बारे में थोड़ी बातें करते हैं अभी। टेलीग्राम पे जो है पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पूरी हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है। अगर आप अभी तक टेलीग्राम पे नहीं हो तो जाके वो नोट्स फॉर्म में है, बिल्कुल 5 क्वेश्चन की फॉर्म में है। वो 5 क्वेश्चन पूरे एक चैप्टर को डिफाइन कर देते हैं, वो 5 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में तब भी और इंग्लिश मीडियम में तब भी, तो उससे एक पूरा यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपके पूरे नंबर पक्के हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कुछ एजुकेशनल थिंकर्स की, तो अगर हम सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करते
हैं तो इनका जन्म जो है 84 के एक परिवार में हुआ था 7 मई 1861। इनकी भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रही है, इन्होंने कविताएं नाटक लिखी हैं काफ़ी सारी, जिसके थ्रू एक आर्ट फॉर्म है। इनका भी आर्ट के प्रति प्यार था और उन्होंने अपनी कविताओं के थ्रू दूसरों को एक्सप्लेन करके अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस किया। देन देवी प्रसाद जी की अगर हम बात करते हैं तो उनका जन्म उत्तर भारत के एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था, मतलब बिल्कुल मिडिल फैमिली में इनका जन्म हुआ था। उन्हें 1939 के एक कलाकार के रूप में कौशल था, मतलब एक कलाकार के रूप में वो उभरे। फिर इन्होंने भी अपना कला का प्रदर्शन किया, इन्होंने भी आर्ट फॉर्म से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस किया। देन हम अगर बात करते हैं हमारे एलियट विस्लर की, तो इनका 1933 में शिकागो में इनके जो है पश्चिम में जन्म हुआ, शिकागो के पश्चिम में इनका जन्म हुआ और उन्होंने काफ़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उसके बाद जो है इनका भी ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शिक्षा के प्रोफेसर बने। देन जो है इन्होंने वहाँ पे चित्रकार डिज़ाइनर के रूप में भी काम किया, प्रशिक्षित हुए। ये सब चीज़ों से उनका भी आर्ट के प्रति जो प्यार है, जो एक वे है, एस्थेटिक सेंस डेवलप हुआ। अगर हम हॉवर्ड गार्डनर की बात करते हैं तो इन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर बात की थी, नो इंटेलिजेंस की बात की थी। इन्होंने फ्रेम्स ऑफ माइंड भी बुक लिखी है और उसमें भी इन्होंने शो किया कि हर एक पर्सन के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है जो कि हम आर्ट फॉर्म में अपना एक्सप्रेस करते हैं। शॉर्ट नोट में ये सारे मिल जाएंगे, 10-10, 5-5 लाइन के आपके ये नोट्स है, इनमें 5-5 लाइन में पढ़ लेना। शॉर्ट नोट में आएगा तो एक्सप्लेन कर देना। अदरवाइज पूरा चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था, सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है। आई होप आपको वो सब क्लियर हो गई। तो ये थी हमारी यूनिट नंबर 1 पूरी कंप्लीट। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इनके ऊपर हमें शॉर्ट नोट्स जो है आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड किए हुए हैं, वो एक बार ज़रूर रीड करना, बुक से रीड कर लेना। बुक में थोड़ा वास्ट वे में गिवन है, बट स्टिल आप जो नोट्स से पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लेंगे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप डिस्कस कर सकते हैं, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी टेकओवर स्टडी पे आप जो है डायरेक्ट अपना डाउट वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो इसको अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।